जैसे आप अनुभव करेंगे कि ये होमवर्क आप जितना ज्यादा बारी करते रहेंगे उतना ज्यादा बारी आप उस अनुभव के साथ, उस एक्सपीरियंस के साथ और गहराई से कनेक्ट करते जाएंगे। एंड मेडिटेशन इज ऑल अबाउट कल्टिवेटिंग अवेयरनेस। मतलब उतनी हमारी वो जो एक अनुभव होता जाएगा, उतना ज्यादा आप वो एक शक्तिशाली फील करेंगे और जल्दी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उस अनुभव में कनेक्ट करने के लिए, आपको बहुत ईजी हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जितना ज्यादा टाइम आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपको इजी लगेगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्विक रिकैप करते हैं कल के सेशन में हमने क्या क्या किया। जैसे कल आए, सेशन स्टार्ट किया, तो हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप ये सेशन ज्वाइन किया है तो आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है ना। तो वो एक क्लैरिटी आपको चाहिए था। फिर हमने मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन के अलग अलग डेफिनेशन है वो समझे। फिर आपको एक स्पॉन्ज का एग्जांपल दिया कि हमें अभी मेडिटेशन करना है तो क्या करना है, वो स्पॉन्ज को स्क्वीज करना है, निचोड़ना है ताकि उसमें स्पेस थोड़ा तैयार हो जाए, वो लाइटनेस आ जाए, तो वो हमें करना है क्योंकि बहुत सारी बातें भरी है, तो इसीलिए उसको हल्का करना जरूरी है। फिर हमने देखा कि मेडिटेशन के 4 रूल्स है। 4 रूल्स क्या है? सबसे पहला तो वेस्ट थॉट्स आएंगे आपको, और दैट इज ओके। बहुत सारे विचार आएंगे, बहुत सारी बातें याद आएंगी जो कभी सोची नहीं थी, ऐसी भी बातें याद आ जाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं है, हमें करते रहना है। उसके लिए दूसरा रूल हेल्प करेगा कि हमें एक ऑब्जेक्टिव अपने लिए डिसाइड करना है कि मैं मेडिटेशन क्यों कर रहा हूँ, और उस दिशा में अपने संकल्पों को मोड़ते जाना है, तो और इजी होगा। तीसरी चीज क्या कही थी? आपको आपका फीलिंग बार बार चेक करना है। ऑलवेज गो विथ योर हार्ट स्पेस, नॉट विथ योर माइंड स्पेस। तो बार बार चेक करते रहो कि मेरा फीलिंग कैसा है, मैं कैसा फील कर रहा हूँ। ठीक है, अभी भी आप अब आए हैं ये सेशन के लिए, तो अब चेक करना मेरा फीलिंग क्या है। ओके, ठीक है। और लास्ट रूल क्या है? लास्ट रूल ये है कि आपको देयर इज नो गुड और बैड मेडिटेशन, अच्छा या बुरा मेडिटेशन नहीं है। तो आप अपना एक्सपीरियंस एंजॉय करो। ठीक है, आपके विचार रहेंगे, आपका फीलिंग रहेगा, आप उस हिसाब से अनुभव करेंगे, तो उसको किसी और के एक्सपीरियंस के साथ उसको कंपेयर करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद में हमने कुछ मेडिटेशन एक्सरसाइजेस किए। सबसे पहले किया वो गुलाब का फूल देखा, वो एक लिटमस टेस्ट था। उसमें हमने चेक किया कि हम विजुअलाइजेशन कितना अच्छे से कर सकते हैं। फिर हमने देखा, घर गए, पूरे घर में चक्कर लगाया, हर एक चीज को देखा, बाथरूम में गए, वो मिरर देखा, मैजिकल मिरर। उसमें हमने देखा कि हमारा इमेज पूरा डिसअपियर हो जाता है, वापस आता है, वापस वो लाइट आया, उसकी लाइट फैलाई। फिर हमने देखा कि वो लाइट कैसे ऊपर चली गई, ऊपर से नीचे आई, है ना। तो हम वो कॉन्शियसनेस से कैसे देख सकते हैं, वो सब देखा हमने। फिर हम चले गए अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अंदर से हर एक ऑर्गन को देखा, उसको लाइट से टच किया। फिर हमने उस लाइट को क्या किया, पूरे बॉडी में फैलाया, बॉडी के हर एक ऑर्गन को फील किया और उस पर लाइट फैलाई। फिर हमने क्या किया, 6th में हमने वेकेशन पे गए, एक बहुत सुंदर फीलिंग के साथ वापस आए, शांति वाली, और उस शांति के अनुभव के साथ हमने पूरे बॉडी में उसको फैलाया, है ना। तो ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज तक हमने किया पूरा मेडिटेशन एक्सरसाइज कर, मेडिटेशन लेबोरेटरी का फर्स्ट सेशन। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो अभी ये क्विक रिकैप किया हमने, होमवर्क चेक किया, अभी आपको एक वीडियो दिखाएंगे, फिर हम वापस थोड़ा सा चिट चैट करेंगे, एंड फिर हम आज के एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ने से पहले आपसे एक कंफर्म करना चाहते हैं, आवाज क्लियर है, सबको दिखाई दे रहा है? ओके, तो ये वीडियो देखते हैं। Silent while speaking. Silence is not an absence of sound. Silence is a space that gives the mind oxygen to create
high quality thoughts and vibrations. Our habits of creating too many waste thoughts and too many words exhausts the mind, stealing its oxygen. In 2011, the Self-Development Consultants Group and Hampton School got together to conduct a social experiment, the first of its kind in Pakistan. The aim of this experiment: to encourage children to access their inner silence. I was introduced to meditations at the Self-Development Consultants Group and in 2011, and that proved to be a turning point for me, because I had thought that meditation would be another experience to put in my pocket and sort of move on, but this was a whole new different world. I learned to reach within into my own silent space, into my own light, and gain so much out of it. I could focus better, I could concentrate better, my work became more productive, my time was better utilized, I could control my temper. In fact, with the time, the temper sort of faded away. This experience was so much better for me at my age with my experiences. I thought the kids could really get the world out of it, because our kids are growing up into a very fast changing world, and their exposure is so huge in terms of variety, from media to web to changing values of society to the globalization, interconnectedness. So I thought that why not bring it to school and give these children an opportunity to now go and meet themselves first. They're happier people, and I think we are happier people because learning has become so much more fun. It's not just a grade race anymore, and it's not a comparison with who's doing what. It's more like, what can we do more with ourselves? The day starts with our students with a commentary, a 2 minutes guided commentary with soft music playing in the background, telling them that it is now time to start the day with positive thoughts. I am unique. I am special. I think about all the things that make me special. The day goes on with 3 intervals of a minute and a half of music playing in the background, where world comes to a total stop, giving the students some time to reconnect with the inner peace. It's just, you feel as if you're somewhere in heaven and the world has stopped and the time has stopped, and now is the time that you can really connect with peace with yourself again. Work goes on, the day goes on. I can. At the end of the day, we conclude the day with a commentary, sending them home with the same positive thoughts that they were welcomed to in the school. Okay, I think the peacetime meditation has brought a lot of peace among the students, especially those who were struggling from within. They have a lot of restlessness in them, and now I see that restlessness has reduced. A lot of students that we have are struggling from within, maybe for their own identity or maybe to gel in well with the other students. And after going through the meditation program, I have seen the change in them, where they're not interested to struggle to be the part of the society. They rather became the important people around the others, and others, they became the source of inspiration for many of them. My name is Shahid and I am from year 6, and once a sir came in our class and told us about meditating and what it was useful about. And the next day there were speakers put up in our class, and the female was saying that you're brilliant, you get good grades, you could run, you are very sharp, you could learn good, and you are the brilliantest child. And then I
I felt like a little bit like I felt my mind relaxing. It was really relaxing that I was like not falling asleep. Like I was feeling like good, like everything like good, like feeling refreshed. Hi, my name is Ibrahim Shanshai and I'm from the Hampton School. Nowadays, we are having peace time, which is extremely helpful for us. It's like you feel relaxing, and if you're taking it for the first time, you feel sleepy because you are taking it for the first time. And if you do it for most of the times, like every day, in every 5 minutes, it feels like you're in another place. You're in heaven. The children came away having learnt so many new languages that were not made up of words, but pearls of wisdom. They learnt the language of eyes. They learnt the language of smiles. They learnt the language of care. And they learnt the language of love. But above all, they learnt the language of silence. शादी। सो ये जो वीडियो है, इसमें हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छी तरह से मेडिटेशन कर रहे हैं। उनके घर में भी कितना डिफरेंस आ गया, जैसे वो मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हुए, डिस्ट्रैक्शंस भी कम हुए और सब लोगों के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन गए। सो हम यहाँ पर कहते हैं कि मेडिटेशन बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर पाते हैं। तो हम देख रहे हैं कितना सुंदर एग्जाम्पल है जहाँ पे हमारे ही बहुत सुंदर एग्जाम्पल है हमारे लिए और बड़ों के लिए जो कहते हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है। सो ये जो प्रोग्राम जिन्होंने बनाया है, उन्होंने एक बहुत सुंदर हमारे लिए एक एग्जाम्पल और बहुत सुंदर एक गिफ्ट दिया है ये वीडियो के रूप में। ठीक है, तो हम लोग अभी आगे चलते हैं इस प्रोग्राम की ओर। तो जैसे हम लोग कल हमने माइंड के बारे में थोड़ा सा समझ लिया, आज हम समझेंगे थोड़ा इंटेलेक्ट क्या है। इंटेलेक्ट में मतलब हम लोग जो कहते हैं हमारी बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, तो इसमें होता है कि हम एक डिसीजन मेकिंग पावर जो है हमारी, दैट इज इंटेलेक्ट। जैसे हम बहुत अच्छे से समझते हैं इसको, लेकिन इसमें ही हम देखते हैं कि बहुत सारा डेटा जो है, वो स्टोरेज सिस्टम जो है वो हमारे इंटेलेक्ट में है। वो जो पॉइंट ऑफ लाइट हमने देखा, वो जो कॉन्शियसनेस है, उसी में ये मैं अब ओके, जैसे मैंने प्रशांत जी, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ये वीडियो का जो पर्पस था, ये यही दिखाना था कि मेडिटेशन जो लोग कहते हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर पाते हैं, तो उनको एक एग्जाम्पल दिखाना है कि ये छोटे बच्चे अगर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। उन्हें उनमें इतना डिफरेंस, बदलाव दिखाई दे रहा है, वो एक सैंपल बन गए हैं एक सोसाइटी में, तो हम अगर सीखे तो हम क्या नहीं कर सकते। एंड ये एक जनरेशन को चेंज करने की बात है। जैसे छोटे बच्चे अगर अभी सीख रहे हैं, तो आगे का जनरेशन जो आने वाला है वो बहुत एक सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग अभी इंटेलेक्ट की बात कर रहे हैं, इंटेलेक्ट में हम देखते हैं कि जैसे एक डिसीजन मेकिंग पावर है, एक तो ये बात हमें समझनी है। दूसरा, उसमें बहुत सारा जो डेटा है हमारे बचपन से लेकर हमारे पास्ट बर्थ्स का है, बहुत सारा डेटा जो है वो उसका स्टोरेज सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात जो है, अभी हम देखते हैं कि हमारा जो इंटेलेक्ट है वो बहुत सारी चीजों में अटका हुआ है। तो मेडिटेशन से हम लोग क्या होता है कि हम लोग वो सारे जो अटैचमेंट्स है, मतलब हमारे रिलेशंस में है, कुछ वस्तुओं में है, कुछ चाहनाएं है, जहाँ जहाँ पर हमारी सोच चलती है, वहाँ वहाँ हमारा वो एक बुद्धियोग अटका हुआ है, वो इंटेलेक्ट अटका हुआ है। तो नाउ विद द पावर ऑफ मेडिटेशन हम लोग पूरा इंडिपेंडेंट बनते हैं। हमारे ये सारे जो अटैचमेंट्स है उससे हम फ्री होते हैं विद द पावर ऑफ मेडिटेशन। जैसे स्पिरिचुअलिटी में आपने सुना होगा, मेडिटेशन में जब हम बात करते हैं तो डिटैचमेंट की बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि तो हमारे बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रैक्टिकल में ये आज के सेशन से बहुत एक सुंदर अनुभव हम करेंगे कि कैसे हम बहुत इजीली फ्री हो सकते हैं। ये बस एक
अनप्लग करने की बात है। जैसे मेडिटेशन में हमें क्या करना है, खुद को जैसे अनप्लग करना है थोड़ी देर के लिए, वापस प्लग इन करेंगे तो बहुत अच्छे से वो एक एनर्जी एक्सपीरियंस करते हैं। तो हम लोग ज्यादा उसके बारे में डिस्कस ना करते हुए एक एक्सपीरियंस की ओर आज बढ़ेंगे। तो आज से जैसे अगले 2-3 सेशंस में, जैसे फर्स्ट सेशन का लास्ट एक्सरसाइज जो होमवर्क के लिए था, हम पहले उसको करेंगे और फिर आज के जो सिंपल एक्सपेरिमेंट्स है मेडिटेशन के, वो करते जाएंगे। ठीक है, तो सब लोग आराम से बैठ जाएंगे एकदम कंफर्टेबल होके, गहरी सांस लेंगे। आपके बॉडी को एकदम कंफर्टेबल करना है, बिल्कुल हलचल नहीं होनी चाहिए, एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाए। हम कल का लास्ट एक्सरसाइज पहले करेंगे, आराम से बैठ जाएंगे और देखिए अपने आप को मस्तक के बीच चमकते हुए सुंदर सितारे के रूप में। एक छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट और उसकी सफेद लाइट, व्हाइट लाइट, लाइट ऑफ पीस, शांति की लाइट पूरे मस्तक पर फैल रही है। देखिए इस प्रकाश को फैलते हुए, धीरे धीरे ये लाइट फैल रही है पूरे चेहरे पर। देखिए आपका चेहरा इस सफेद शांति की लाइट में। अब देखिए धीरे धीरे इस मणि को अपनी आंखों के पीछे, सभी ऑर्गन्स के बीच शांति का सितारा, शांति की लाइट फैला रहा है। फैलाए इस लाइट को पूरे शरीर में। सबसे पहले देखिए इस लाइट को फैलते हुए अपने ब्रेन पर, आपका लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, ऊपर सफेद शुभ्र प्रकाश, शांति की लाइट। देखिए धीरे धीरे इस मणि की लाइट फैल रही है आंखों पर, लेफ्ट आंख, राइट आंख, दोनों आंखें सफेद शांति की लाइट में। देखिए ये लाइट फैलते हुए अपनी नाक पर, अंदर से अपने मुंह में, नीचे दांतों की लाइन पर, ऊपर, अंदर से आपके गालों पर, अंदर से जीभ, पूरा मुख सफेद शांति की लाइट में। देखिए ये सुंदर सितारा सभी ऑर्गन्स को प्रकाशित करता जा रहा है। धीरे धीरे फैलाए इस प्रकाश को अपने कानों पर, लेफ्ट कान, कान का पर्दा, राइट कान, कान का पर्दा, दोनों कानों पर। धीरे धीरे देखिए सिर से ये सफेद शुभ्र प्रकाश, शांति की लाइट फैल रही है नीचे की ओर, गले से नीचे उतरते हुए। देखिए इस प्रकाश को पूरे चेस्ट में, धीरे धीरे पूरे लंग्स में। वहां से देखिए इस लाइट को फैलते हुए अपने हार्ट पर, सफेद लाइट से जैसे ये भरता जा रहा है, प्रकाशित होता जा रहा है, सारे ब्लॉकेजेस को खोलते जा रहा है। हार्ट एकदम तंदुरुस्त। धीरे धीरे ये लाइट फैल रही है पूरे लिवर पर, स्वच्छ शुभ्र प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा है पूरे पेट में, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, सभी आंतड़ों में।
धीरे धीरे इस सफेद शांति की लाइट फैल रही है किडनी में। देखिए इस लाइट को फैलते हुए, धीरे धीरे ये लाइट फैल रही है पीछे पूरे पीठ में। देखिए पूरे स्पाइनल कॉर्ड को ट्यूबलाइट जैसे चमक रहा है। सफेद शांति की लाइट अंदर से हर एक ऑर्गन को प्रकाशित करती जा रही है। धीरे धीरे ये लाइट पूरे कमर में फैल रही है। देखिए कमर से नीचे आपके लेफ्ट लेग में फैलते हुए। देखिए इस लाइट को घुटने तक जाते हुए, कमर से घुटने की ओर, घुटने से धीरे धीरे नीचे की ओर, लेफ्ट पैर की उंगलियों तक शांति की लाइट चमक रही है। देखिए आपके राइट लेग में कमर से नीचे इस प्रकाश को फैलते हुए, घुटने की ओर, धीरे धीरे नीचे की ओर, आपके राइट पैर की उंगलियों तक। दोनों पैर सफेद शांति की लाइट में। अब धीरे धीरे देखिए इस प्रकाश को फैलते हुए अपने हाथों में। लेफ्ट हैंड के शोल्डर से देखिए नीचे उतरते हुए धीरे धीरे ये प्रकाश फैल रहा है नीचे की ओर। आपके एल्बो से धीरे धीरे नीचे आपके लेफ्ट हैंड की उंगलियों तक, पूरा हाथ सफेद लाइट में। धीरे धीरे ये शांति का प्रकाश फैल रहा है आपके राइट हैंड में। देखिए शोल्डर से नीचे धीरे धीरे ये लाइट उतर रही है आपकी उंगलियों तक। देखिए इस चमकते हुए सितारे को, शांति का सितारा शांति की लाइट फैला रहा है पूरे शरीर में। धीरे धीरे ये लाइट शरीर से बाहर फैल रही है। शरीर आपका बिल्कुल स्वस्थ, शक्तिशाली। शरीर का सारा दर्द समाप्त हो गया। सारी बीमारियों से आप एकदम फ्री हो गए। बहुत सुंदर अनुभव है ये। बहुत हल्कापन, एकदम लाइट। गहरी सांस लेते हुए आ जाएंगे वापस। थैंक यू। तो ये कल का लास्ट एक्सरसाइज था होमवर्क का। तो आई होप सभी साथ में है, ठीक है। तो जैसे आपको कल भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, वापस वो रिपीट कर रहे हैं। आपको अपने आप को बिल्कुल फोर्स नहीं करना है कि वो लाइन दिखे, बस संकल्प करते जाएंगे, वो विचार करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वैसे वैसे कनेक्ट होते जाएंगे। दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा। बस वो संकल्प करेंगे तो ऑटोमेटिक वो हल्कापन महसूस करते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे संकल्पों में वो एनर्जी है जो आपको वो फील कराएगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप वो मेडिटेशन कमेंट्री सुनते सुनते अगर थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कोई बात नहीं। वो कमेंट्री खत्म होने का वेट नहीं करना है आपको। जहां से शुरू सुनाई दे रहा है वहीं से आप क्या करो, कंटिन्यू करो, ठीक है। तो आज की एक्सरसाइजेस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आज एक अलग अनुभव की ओर चलते हैं, ठीक है। कल जैसे हमने देखा कि हमने बस वो स्टार को देखा, वो बॉडी तक ही हम लोग लिमिटेड रहे। आज थोड़ा सा अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जैसे हमने कहा था, ये आप एक लेबोरेटरी में बैठे हैं। ऐसे अनुभव करो कि ये पूरा लेबोरेटरी है और लैब में आप बैठ के क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, योग के प्रयोग कर रहे हैं। ये एक प्रयोगशाला है ना। तो आज के अलग अलग प्रयोग के लिए आप अपने आप को तैयार करें, बहुत अच्छी फीलिंग के साथ बैठे, क्योंकि नई चीजें सीख रहे हैं, बहुत खुशी के साथ बैठ जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज की एक्सरसाइजेस की ओर। आराम से बैठ जाएंगे बिल्कुल। गहरी सांस लेते हुए अब यहां से ले चले अपने को
कोई ऐसी जगह जहां पे आपने बहुत सारे अलग अलग रंग के बलून्स देखे, कोई गार्डन के बाहर, बीच पे, या कोई और जगह हैलोजन के बड़े बड़े सुंदर सुंदर बलून्स, बहुत ध्यान से देखे उन बलून्स को, और उसमें से देखे एक लाल रंग का बलून, रेड कलर का बलून आपने ले लिया अपने हाथ में। देखे उस धागे को आपकी उंगलियों के बीच कैसे उसको आपने पकड़ा है, उसको फील करें, सफेद रंग का धागा। धीरे धीरे देखिए उस धागे को, लाल रंग के बलून को। लाल रंग का बलून बहुत ध्यान से देखिए। देखते हुए आ जाएंगे वापस। तो ये आज का फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत सिंपल, ठीक है। तो आप में से किस किस ने वो लाल रंग का बलून देखा? अच्छा, वेरी नाइस, ठीक है। उस धागे को फील किया, उस बलून को देखा, ओके। तो जैसे ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस है ना, बहुत एक ऐसे विजुअल्स हमें देखने हैं, ठीक है। तो फेल्ट गुड एंड स्लीपी। तो आपको जैसे मैंने कहा, कल भी आपको कहा था कि हमें ये 5 सेंसेस जो है उसको यूज करना है। जैसे दिखाई दे रहा है, या फिर वो वहाँ पे गार्डन के बाहर है तो बहुत सारे लोगों की आवाज है, भीड़ है, हॉर्न बजा रहा है, तो आप पूरा उसमें कनेक्ट हो जाओ। जितना अच्छे से आप उसको कनेक्ट करते जाएंगे, विजुअलाइज करते जाएंगे, उतना आप एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो जैसे उसको टच करना था, उसको देखना था यहाँ पर, तो आपने किया, बहुत अच्छा। अच्छा, किसी का मैसेज है, प्लीज डोंट प्ले म्यूजिक, इट्स गेटिंग डिस्ट्रैक्टिंग। ओके, ठीक है, थैंक यू प्रशांत जी। चलिए अगली एक्सरसाइज की ओर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अश्विन भाई। सो आराम से बैठ जाएंगे। वापस यहाँ से ले चले अपने को उसी सीन में, जैसे आपने उस बलून को अपने हाथ में पकड़ा है। बहुत ध्यान से देखिए उसे, उस बलून को देखिए, उस धागे को कैसे आपने अपनी उंगलियों के बीच में पकड़ा है। अब धीरे धीरे उस बलून को नीचे की ओर ले आए और अपने दोनों हाथों में उसे पकड़े, बिल्कुल अपनी आंखों के सामने, और उस लाल रंग के बलून के थ्रू देखिए उस पार। आपने बलून अपने हाथों में पकड़ा है और आप देख रहे हैं बलून से दूसरी तरफ हर एक चीज आपको बिल्कुल लाल रंग में दिखाई दे रही है। आसपास के लोग, पेड़, हर एक चीज लाल रंग में। जैसे ही आपने हर एक चीज को देखा, वापस आप उस बलून को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने। आप देख रहे हैं मस्तक के सितारे को, आपके मस्तक के बीच का ये सितारा धीरे से उस बलून के अंदर, बहुत ध्यान से देखिए उसे, आपके मस्तक से उठकर ये बलून के अंदर चला गया और उस सितारे से आप अपने चेहरे को देख रहे हैं। बलून के थ्रू, बलून से आपको वो चेहरा बिल्कुल लाल रंग में नजर आ रहा है। धीरे धीरे आपने उस धागे को छोड़ दिया, उस बलून को छोड़ दिया, और ये बलून ऊपर की ओर उड़ रहा है। आप देख रहे हैं आपके आसपास के लोगों को, हर एक चीज छोटी छोटी होती जा रही है। जैसे कोई कैमरामैन लेंसेज के थ्रू हर एक चीज को देखता है, वैसे ही मैं सितारा उस बलून से हर एक चीज को देखता जा रहा हूं, लाल रंग में बिल्कुल छोटा छोटा होता जा रहा है। आसपास के लोग, पेड़, आसपास के घर, बिल्डिंग्स धीरे धीरे छोटी छोटी होती जा रही है, और ये बलून
धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ता जा रहा है। बहुत धीरे धीरे देखें, इस पूरे एरिया को ऊपर से देख रहे हैं। धीरे धीरे और ऊपर, बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है और नीचे की हर एक चीज छोटी छोटी होती जा रही है। बलून धीरे धीरे ऊपर पूरे शहर को देख रहे हैं। बहुत हल्कापन, एकदम लाइट। ऐसे अनुभव के साथ गहरी सांस लेते हुए आ जाएंगे वापस मस्तक के बीच। थैंक यू। सभी साथ में थे? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आपको कैसा लगा और साथ में थे या नहीं। ठीक है, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। आपका फीलिंग कैसा रहा वो भी लिख सकते हैं। साथ में कनेक्ट किया, ओके, इट वाज क्लियर, ओके, वेरी नाइस एक्सपीरियंस, ओके, फीलिंग लाइट एंड रिलैक्स, ओके, वेरी गुड, ओके, वेरी नाइस, टच्ड, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो साथ में है, बहुत अच्छा है, ओके। छोटा बच्चा बन गए, अच्छा। आज तो बिल्कुल छोटा बच्चा बनना है, बहुत अच्छे से खेलना है, बहुत अच्छे से विजुअलाइजेशंस करने हैं, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। आगे की एक्सरसाइज में आपको आपने अलादीन का नाम सुना है, तो अलादीन की कौन सी चीजें फेमस है? लिखे चैट बॉक्स में लिखना। अलादीन किस चीज के लिए फेमस है? नाइस फीलिंग विद बलून, ओके। जेन के लिए, ओके, जेनी के लिए, ओके, कारपेट के लिए, चिराग के लिए, लैम्प एंड जिन, ओके ओके, कारपेट, विशेस, ओके, बहुत अच्छा, चिराग, ओके, मैजिक के लिए, वंडरफुल। तो मिरेकल्स, वंडरफुल, जैस्मिन, अच्छा, जैस्मिन तो पहली बार सुना मैंने, ओके, एनीवेज, तो बहुत अच्छा। देखो कितनी सारी बातें हैं ना, एक अलादीन का नाम लिया, कितनी सारी बातें याद आ गई। तो उसमें से आज देखो हम लोग जैसे ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस है, तो हम उसमें से एक चीज उठाएंगे, ठीक है। तो उसमें हर एक चीज में मैजिक भरा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे किसी ने अभी चैट बॉक्स में लिखा कि छोटे बच्चे बन गए, तो बिल्कुल छोटे बच्चों के जैसा हम लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस तरीके से खेलेंगे, उस चीज को क्या से क्या बना देंगे, है ना। तो हमें भी बिल्कुल ऐसे ही करना है और वो अनुभव करना है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हमको करना ये है, आप जहां पे भी बैठे हैं ऐसे अनुभव करें जैसे आपके सामने एक बहुत सुंदर कारपेट आ गया। मैट बोलो, कारपेट बोलो, अलादीन का, ओके, वो आपके सामने आया और उस कारपेट को आपको बहुत ध्यान से देखना है, ओके। ये कारपेट बिल्कुल आपके फेवरेट कलर का है, उसका डिजाइन आपको सबसे अच्छा लगता है, वो डिजाइन उस पे है, उसको सैटिन का, वेलवेट का जो टेक्सचर आपको पसंद है वो टेक्सचर उसको है, उसका डिजाइन बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल कारपेट है जो आपको सबसे फेवरेट हो, वो डिजाइन, वो कलर, वो फील, हर एक चीज, ठीक है। तो जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे सामने तो आ गया होगा आपके। तो अभी हम लोग चलो एक एक्सपीरियंस की ओर चलते हैं, ठीक है। तो सुनना बहुत ध्यान से और वैसे वैसे हम लोग अनुभव करते जाएंगे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। आराम से बैठ जाएंगे बिल्कुल, गहरी सांस लेते हुए एकदम कंफर्टेबल होके बैठ जाना। एक बहुत सुंदर यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं, हल्के होके बैठ जाए बिल्कुल। बहुत ध्यान से देखें आप जिस कमरे में बैठे हैं, अपने आप को बहुत ध्यान से देखें। जैसे आप अपने आप को देख रहे हैं, अनुभव करें कि धीरे से
आप उठकर, जैसे आपको बताया, आपके सामने एक बहुत सुंदर कारपेट है, आपका फेवरेट कारपेट, फेवरेट कलर का, फेवरेट डिजाइन का, बिल्कुल आपकी चॉइस का। आप देख रहे हैं अपने आप को अपनी जगह से उठकर उस कारपेट पर बैठते हुए। जैसे ही आप उस कारपेट पे बैठे, आप उसे फील कर रहे हैं, बहुत सॉफ्ट है, उसे बहुत ध्यान से देख रहे हैं, उसको टच करके फील कर रहे हैं, उसका सॉफ्टनेस, उसका डिजाइन, उसका कलर, बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक, एक बहुत अच्छा फील महसूस कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं धीरे से ये कारपेट जमीन से थोड़ा ऊपर उठकर उड़ रहा है ऊपर। बहुत धीरे धीरे देखेंगे आप, ये कारपेट एक मैजिकल कारपेट है, धीरे धीरे जमीन से उठकर पूरे कमरे में जैसे गोल घूम रहा है। ये कारपेट दीवारों को भी क्रॉस कर सकता है, अपना रास्ता कहीं से भी निकाल सकता है। बहुत ध्यान से देखिए इस कारपेट को, पूरे घर में चक्कर लगाते हुए, दरवाजे या खिड़की से अपना रास्ता निकालते हुए या वो दीवार को क्रॉस करते हुए बाहर की ओर चला। बहुत ध्यान से उसे देखे, बाहर से अपने बिल्डिंग को देखे, अपने घर को देखे, पूरे बिल्डिंग को चक्कर लगाया, पूरे घर को चक्कर लगाया और चला ऊपर। देख रहा है ऊपर से पूरे एरिया को, धीरे धीरे चला ऊपर खुले आसमान में, धीरे धीरे चला ऊपर बादलों के बीच, सफेद रंग के बादल, उन बादलों के बीच से रास्ता निकालते हुए। बहुत सुंदर नजारा है, सफेद रंग के शुभ्र बादल और उसके बीच में से आप कारपेट पे बैठकर रास्ता निकालते जा रहे हैं। धीरे धीरे देखिए उस कारपेट से नीचे आते हुए खुले आसमान में, धीरे धीरे देखिए वापस अपने शहर के ऊपर, गांव की ओर, हरे भरे खेत, ऊपर से हर एक चीज देख रहे हैं। देखिए वापस ऊपर की ओर उड़ते हुए, खुले आसमान से वापस नीचे सागर के किनारे, ठंडी हवा, लहरों की आवाज, नारियल के पेड़, हर एक चीज आपको बहुत क्लियर दिखाई दे रही है, आप फील करते जा रहे हैं। देखिए वापस यहाँ से उड़कर आसमान से चले ताजमहल की ओर, ऊपर से आप गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, पूरे वास्तु को देख रहे हैं, इस पूरे बिल्डिंग का आर्किटेक्चर। वहां से चले घने जंगलों की ओर, घने जंगलों से रास्ता निकालते हुए, पंछियों की आवाज सुनते हुए चले वापस हिमालयों की ओर, हिमालय की बर्फीली पहाड़ियां, वहां की ठंडक अनुभव करते हुए चले वापस इजिप्ट की ओर, इजिप्ट के पिरामिड देख रहे हैं चारों ओर, ऊपर से गोल गोल घूमते हुए आईफिल टावर की ओर, पूरे टावर को गोल गोल घूम के चक्कर लगाया, उसकी टिप को टच किया, चले वापस नाइजीरिया की वाटरफॉल्स की ओर। देखिए इस पानी के दबदबे को, वाटरफॉल्स को, उसके बीच में से रास्ता निकालते हुए वो पानी के गीलेपन को महसूस किया, वहां से रास्ता निकालते हुए वापस खुले आसमान में ठंडी हवा अनुभव करते हुए धीरे धीरे आ जाए वापस अपने शहर के ऊपर। देखिए आपकी सबसे फेवरेट जगह, हर एक जगह चक्कर लगाए पूरे शहर में, ऊपर से बहुत सुंदर नजारा सब देखते हुए वापस अपने एरिया के ऊपर, अपने घर को देखे,
पूरे घर को चक्कर लगाते हुए, दरवाजे खिड़की जहां से भी आप बाहर गए, देखिए धीरे धीरे वापस अंदर आते हुए और आकर सेट हो गए बिल्कुल सामने। कारपेट से धीरे से नीचे से उठकर वापस अपनी चेयर में जाके बैठ गए। गहरी सांस लेते हुए आ जाएंगे वापस। थैंक यू। सब आ गए वापस। इस बार आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सब साथ में थे, कनेक्टेड थे? आप अपना लिख सकते हैं चैट बॉक्स में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ओके ओके, getting that film till now. Okay, awesome. कुछ टाइम मिसिंग हो गई। ओके कोई बात नहीं। वेरी नाइस। फ्लाइंग इन द स्काई, ओके इट वाज अमेजिंग। फरिश्ता जब वाटरफॉल के पास गए तो पाव में अजीब से गीलापन आया। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे आके पोछ लेना। ठीक है। सो जैसे मैंने कहा ये विजुअलाइजेशंस एंजॉय करना है तो बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे बनेंगे तो और एंजॉय करेंगे। हाँ कहते हैं बैठे बैठे पूरी दुनिया में चक्कर लगा के आ गए। अच्छा बहुत अच्छा कमेंट लिखे, थैंक यू सो मच। सो देखो आप तो बॉडी यहाँ पे था लेकिन फिर भी पूरा एक्सपीरियंस करके आ गए, पूरी दुनिया में चक्कर लगा के आ गए और चक्कर लगा के आ गए वो फीलिंग के साथ भी वापस लौटे, है ना। सो मतलब क्या है इसका कि हमारे लिए ये बॉडी को छोड़ना और डिटैच होना इजी है, हमको मुश्किल नहीं है ना। तो इसी तरह से हमको बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस हम लोग कर सकते हैं। फ्लाइंग एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग, वेरी नाइस। तो चलो हम लोग वापस इस राइड और एक बार एक राइड करते हैं। ओके वापस हम लोग कारपेट पे बैठेंगे। इस बार हम लोग कारपेट को यूज कर रहे हैं, अब उस कारपेट को हमें आगे चल के छोड़ना है। ठीक है तो आपको बता रहे पहले ताकि आपको डर नहीं लगे। ठीक है सो एक अलग वही एक्सपीरियंस हम लोग करेंगे, थोड़ा अलग से करेंगे। ठीक है तो चलो वापस चलते हैं। बैठ जाएंगे आराम से बिल्कुल एक बहुत सुंदर फीलिंग के साथ, बहुत हल्केपन के साथ। देखिए वापस अपने को अपनी जगह से उठकर सामने कारपेट पे जाके बैठते हुए इस बार आप और खुशी से इस कारपेट पर बैठे और चले वापस एक बहुत सुंदर यात्रा पर। धीरे धीरे देखिए कारपेट जमीन से ऊपर उठकर उड़ने लगा, पूरे कमरे में गोल चक्कर लगाया, धीरे धीरे पूरे घर में और रास्ता निकालते हुए घर के बाहर पूरे बिल्डिंग को चक्कर लगाते हुए इस बार आप बहुत सहज बहुत इजीली आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उड़ने का। ठंडी हवा की लहर, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। चला ये कारपेट पर बैठकर आप अपने आप को देखिए ऊपर जाते हुए खुले आसमान में, पूरे शहर को ऊपर से देख रहे हैं। धीरे धीरे चले और ऊपर, बहुत सुंदर हवा चल रही है और आप उसे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। हवा में उड़ रहे हैं और आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा, जैसे आप ऊपर खुले आसमान में हैं। धीरे से आप इस कारपेट पर खड़े हो जाते हैं और आप देखते हैं अपने आप को कारपेट पर खड़े होते हुए। धीरे से आपने देखा, आप अपना पैर उठाते हैं और आप देख रहे हैं आपने पैर उठाया तो आप नीचे कुछ फील कर रहे हैं। बिल्कुल कंफर्टेबल है, कारपेट के ऊपर ही आपने पैर उठाया और फील कर रहे हैं अपने बैलेंस को। विदाउट कारपेट एक पैर ऊपर
और एक नीचे। धीरे से आपने एक पैर कारपेट के बाहर निकाला, सामने से देख रहे हैं, एक पैर कारपेट पे, एक कारपेट के बाहर। आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं। धीरे से आपने दूसरा पैर उठाया और देख रहे हैं पीछे कारपेट, आगे आप। बहुत अच्छे से कारपेट पर बैलेंस कर रहे हैं बिना कारपेट के। बहुत इजी। धीरे धीरे आप एक दो कदम आगे चलते हैं और आप देख रहे हैं बहुत इजीली आप हवा में चल सकते हैं। आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं अपने आप को। परफेक्ट बैलेंस और बिल्कुल सुपरमैन के जैसे, महावीर हनुमान के जैसे अपने आप को उड़ता हुए देखे ऊपर की ओर। बहुत स्पीड के साथ आप ऊपर उड़ते जा रहे हैं। बहुत सुंदर सीन है। बादलों के बीच में से जा रहे हैं, आपका स्पीड और बढ़ गया। बादलों के बीच में से रास्ता निकालते हुए बहुत कंफर्टेबल, बहुत इजी, बहुत सुंदर नजारा अनुभव कर रहे हैं। धीरे धीरे वापस खुले आसमान में देखिए अपने आप को। कारपेट को छोड़ दिया पीछे और एंजॉय कर रहे हैं इस राइड को। वापस देखिए नीचे शहरों को। धीरे धीरे खुले आसमान से वापस सागर के किनारे तक। लहरों की आवाज सुनाई दे रही है। बहुत सुंदर पेड़ दिखाई दे रहे हैं। हवा चल रही है। वापस यहाँ से उड़कर और ऊपर खुले आसमान में गांवों को देख रहे हैं, हरे भरे खेत देख रहे हैं, अलग अलग शहरों को ऊपर से देख रहे हैं। गोल गोल चक्कर लगाते हुए वापस आगरा के ताजमहल को चक्कर लगाया। पूरी वास्तु को देख रहे हैं। वहां से चले वापस घने जंगलों के बीच में से पंछियों की आवाज सुनते हुए। वहां से देखिए वापस हिमालय की ओर जाते हुए। बर्फीले पहाड़, उसको टच किया, उसकी ठंडक को अनुभव किया। धीरे धीरे वापस इजिप्ट की ओर। इजिप्ट के सारे पिरामिड देख रहे हैं ऊपर से। अलग अलग प्रकार के छोटे बड़े हर एक साइज में देख रहे हैं। वापस चले आईफिल टावर की ओर, उसको गोल गोल चक्कर लगाया, उसकी टिप को टच किया। वहां से देखे आगे जाते हुए लिबर्टी के स्टैचू की तरफ, उसको भी गोल गोल चक्कर लगा के देख रहे हैं बहुत ध्यान से। वापस देखो अपने को आते हुए नाइजीरिया के वाटरफॉल्स की तरफ। वापस पानी के बीच में से जाते हुए। बहुत सुंदर सीन है। बहुत अच्छा लग रहा है अपने आप को उड़ते हुए देखते कर। बहुत कंफर्टेबल, अलग अलग सीन, अलग अलग नज़ारे। वापस चले जाएं अपने फेवरेट जगहों पर, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांव जो आपकी सबसे फेवरेट है। चक्कर लगाए, अलग अलग सीन्स देखते रहे। ऊपर खुले आसमान में, कभी नीचे, कभी गांव में, कभी शहरों में। आपके सबसे फेवरेट जगहों पर जाकर देखें ऊपर से सीन कैसा नजर आ रहा है। बड़े बड़े पहाड़, हरे हरे खेत। वापस आ जाए अपने शहर के ऊपर। पूरे शहर को देखते रहे। सागर के किनारे को देखे। आ जाए वापस अपने एरिया के ऊपर। बिल्डिंग की सीलिंग को क्रॉस करते हुए आ गए वापस अपने सीट पर। बहुत कंफर्टेबल, एकदम आराम से बैठे हैं। गहरी सांस लेंगे और जैसे आप कंफर्टेबल हैं आराम से अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू। ओके, सब लोग आ गए वापस। बहुत सिंपल एक्सरसाइज था। पहले हमने वो कारपेट को यूज किया, उसको छोड़ दिया और फिर वापस हम लोगों ने वापस वैसी यात्रा पूरी करके आ गए। तो बहुत सिंपल ये था आपका। इस बार सब साथ में थे। ओके, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, फीलिंग कैसा है?
Okay, yes, enjoyed. Very good. Felt good in the sky with good balance. Okay. Okay, wonderful. Carpet, थोड़ा कुछ रीजन था? Okay. बताऊंगा मैं आपको क्यों आपने कारपेट छोड़ा है, ठीक है? Yes, it was good. Okay, okay, great. सो वंडरफुल। तो ये सिंपल थे, बहुत सिंपल थे। अब छोटे बच्चे भी इसको करेंगे तो भी मजा आएगा, बड़े भी कर रहे हैं तो मजा आ रहा है। ओके ओके, गुड जर्नी लाइक कृष्ण भगवान। ओके, वेरी नाइस। अ बिट स्कैरी आफ्टर लीविंग कारपेट। ओके, होता है। पहले कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया ना, शक्तिमान बन के घूम रहे थे ऐसा लग रहा था। ओके, बहुत अच्छा, गुड। तो देखो हम बड़े हो जाते हैं ना तो ये क्रिएटिविटी कभी मिस कर देते हैं। छोटे बच्चे कैसे एंजॉय करते हैं, बिल्कुल फ्री रहते हैं वो। तो इसीलिए हमें भी क्या करना है, जब भी मेडिटेशन करते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही बच्चों जैसा पूरा इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसको एंजॉय करेंगे तो मजा आएगा। और फीलिंग भी देखो, आप चेक करो अपना फीलिंग कैसा लग रहा है आपको, बहुत हल्कापन महसूस करेंगे, है ना? तो ऐसे ही हमको फीलिंग में रहना है। और आगे का हमारा जो एक्सरसाइज है, परी जैसा फील कर रहे थे प्राची बहन। ओके, बहुत अच्छा। तो अगला एक्सरसाइज जो है हमारा आज का, ये आज के सेशन का लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज वापस बहुत ध्यान से सुनना है आपको। ये होमवर्क एक्सरसाइज है, आपको घर जाके आपको वापस अगले सेशन तक 8 बारी इस एक्सरसाइज को करके आना है। ठीक है, तो सब साथ में इस एक्सरसाइज को करेंगे, बहुत अच्छे से अनुभव करेंगे। और अभी तक हमने क्या किया, जैसे हमने एक तो सबसे पहले वो बलून को देखा, बलून के अंदर वो सितारा गया, वो सितारे ने ऊपर गया, तो क्या किया, बॉडी को नीचे ही छोड़ा था। हमने क्या किया, वापस कारपेट देखा, कारपेट का सपोर्ट लेके पूरी दुनिया में चक्कर लगाया, है ना? फिर क्या किया, कारपेट लेके गए, एक लेवल तक लेके गए, कारपेट को छोड़ दिया। ठीक है, तो कारपेट को छोड़ दिया तो हमारे लिए फिर भी इजी था। तो अभी क्या करेंगे, अब हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि हम लोग इजीली ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट दिस बॉडी, है ना? मतलब वो कॉन्शियसनेस को लेके गए लेकिन बॉडी के साथ लेके गए। तो अभी हम लोग वापस इस एक्सरसाइज में, अगले एक्सरसाइज में क्या करेंगे, वापस हम अपने ओरिजिनल फॉर्म को देखेंगे और चमकते हुए सितारे को देखेंगे और उसको इस यात्रा पर लेके जाएंगे। इस बार हम लोग पूरी दुनिया में नहीं घूमेंगे, इस दुनिया के थोड़ा ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, बट इस अनुभव के साथ में कि हमको वापस उस शांति की लाइट को देखना है, शांति के सितारे को, शांति की लाइट फैलाते हुए, और वैसे वैसे वो प्रकाश फैलाते जाना है। ठीक है, तो चलते हैं अगले एक्सरसाइज की ओर। बहुत आराम से कंफर्टेबल होके बैठ जाएंगे। देखिए अपने आप को, आपका बॉडी एकदम कंफर्टेबल करें, रिलैक्स होकर बैठ जाए। देखिए धीरे धीरे मस्तक के बीच अपने सितारे को, बहुत सुंदर और आकर्षक सितारा है ये, सफेद शांति की लाइट फैलाता हुआ। शांति की लाइट, शांति का प्रकाश फैल रहा है चारों ओर, मस्तक से पूरे चेहरे पर, धीरे धीरे पूरे शरीर में। जैसे जैसे ये लाइट फैल रही है, ये लाइट और तेज होती जा रही है और ब्राइट होती जा रही है। शांति का प्रकाश फैल रहा है पूरे कमरे में, धीरे धीरे आपके पूरे घर में, चारों ओर सफेद शांति की लाइट। धीरे धीरे देखिए इस प्रकाश को फैलते हुए पूरे घर में, और ये शांति का सितारा मस्तक से उड़कर बहुत आराम से चला ऊपर की ओर, इस हॉल की सीलिंग को क्रॉस किया। देखिए बिल्डिंग के ऊपर खुले आसमान में ये सितारा चमक रहा है,
फैला रहा है अपनी सफेद शांति की लाइट को। देखिए सितारे की लाइट फैलते हुए आपके पूरे घर में, हर एक कमरे में। धीरे धीरे ये प्रकाश फैल रहा है आपके आसपास के घरों में, आसपास के बिल्डिंग्स में। जैसे जैसे ये लाइट फैल रही है और ब्राइट होती जा रही है। जहां जहां ये प्रकाश फैल रहा है सब बहुत शांत अनुभव कर रहे हैं। देखिए धीरे धीरे ये सितारे को और ऊपर उड़ते हुए, खुले आसमान से और ऊपर, बादलों के पार। देखिए इस पूरे विश्व के गोले को क्रॉस करते हुए ऊपर। देखिए ऊपर से नीचे इस सुंदर विश्व के गोले को नीले, हरे, सफेद रंग में, बहुत सुंदर विश्व का गोला। और देखिए ऊपर ये सितारा सफेद शांति की लाइट फैलाता हुआ सूर्य के समान चमक रहा है। और इसकी शुभ्र सफेद लाइट फैल रही है पूरे विश्व में, दूर दूर तक। सभी पहाड़, हर एक पर्वत, जंगल, पूरे सागर, महासागर, हर एक नदी इस सफेद प्रकाश में प्रकाशित होती जा रही है। धीरे धीरे देखिए इस लाइट को फैलते हुए सभी प्राणियों पर, हर एक व्यक्ति पर। धीरे धीरे दूर दूर तक ये लाइट फैलती जा रही है। चारों ओर सफेद शांति की लाइट। ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे पूरी प्रकृति शांत हो गई और इस प्रकाश में इस प्रकृति को जैसे नया जीवन मिल रहा है, एक नई रोशनी मिल रही है, एक ताकत मिलती जा रही है। देखिए दूर दूर तक ये लाइट फैलती जा रही है निरंतर। देखिए सितारे को ऊपर से इस प्रकाश को फैलाते हुए चारों ओर एक नई चेतना, नया जीवन दिखाई दे रहा है। बहुत ध्यान से देखते रहे इस सितारे को लाइट फैलाते हुए। मनुष्य और प्राणी एक होते जा रहे हैं इस एक लाइट में। सभी प्राणी, सभी मनुष्य दिल से शुक्रिया कर रहे हैं, दिल से आपका धन्यवाद कर रहे हैं। हे शांति के देव, हे शांति के दाता, आपका दिल से शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं इस शांति के लिए, इस शक्ति के लिए, इस प्रकाश के लिए। देखिए इस शांति के सितारे को, शांति की लाइट फैलाता हुआ आ रहा है वापस नीचे की ओर। धीरे धीरे देखिए ऊपर से आसमान से नीचे आते हुए बादलों को क्रॉस किया, धीरे धीरे आ रहा है नीचे की ओर। इस शहर के ऊपर सफेद शांति की लाइट फैलाता हुआ धीरे धीरे इस बिल्डिंग के ऊपर सीलिंग को क्रॉस किया और आकर मस्तक के बीच सेट हो गया।
देखिए आपके पूरे शरीर में एक दिव्य प्रकाश, शांति की लाइट, पूरा कमरा, आस पास का वातावरण गहरी सांस लेते हुए आ जाएंगे वापस मस्तक के बीच। थैंक यू। तो ये लास्ट एक्सरसाइज था होमवर्क के लिए। कैसा रहा आपका आज का अनुभव? पूरा सेशन जो है हमने आज क्विक रिकैप किया, वो वीडियो देखा, थोड़ा सा इंटेलेक्ट के बारे में समझा, कल का एक्सरसाइज किया, बलून का एक्सरसाइज किया, बलून में वो स्टार जाते हुए देखा, कारपेट पर घुमा, कारपेट के बिना घुमा, फिर वो स्टार शांति की लाइट फैलाता हुआ गया। ठीक है, तो ये जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको 8 टाइम्स 8 बार ही आपको करके आना है। कल का एक्सरसाइज जो रहेगा हमारा, वो कल का सेशन स्लीप मैनेजमेंट पे है। हमें कैसे सोना है, कैसे हमको एक रात को सोने के पहले अपने मन में जो भी बातें चल रही है, अगर थोड़ा डिस्टर्ब्ड है तो उस फीलिंग को कैसे चेंज करना है, स्लीप हाइजीन क्या होता है, स्लीपिंग साइकिल्स क्या होते हैं, कैसे हम सोते हैं, ये सब बातें हम कल सीखेंगे। और वापस कुछ मेडिटेशन के एक्सरसाइजेस करेंगे। तो ये हमारा कल का प्रोग्राम है। ठीक है, तो आज के एक्सरसाइज आपको आई होप अच्छे लगे होंगे। You want to have the session 2 times a day, okay? ठीक है, तो आपकी कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। बताया भाई जी, मैंने कारपेट छोड़ने का यही रीजन था। देखो शुरू में जैसे सेशन के शुरू में जैसे आपको कहा था कि हम स्पिरिचुअलिटी में बात करते हैं, आपको डिटैच होना है, छोड़ना है, तो हम बहुत अटके हुए हैं ना बहुत सारी चीजों में, तो ऐसे लगता है कि बहुत छोड़ना मुश्किल है। लेकिन ये एक्सरसाइजेस जब हमने किया तो आपको कभी कोई मुश्किल लगा? देखो घर में बैठे हैं, अपने परिवार के साथ में हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बहुत सुंदर यात्रा करके आए, एक बहुत अच्छा अनुभव करके आए। तो इसमें क्या हुआ, हमारा बुद्धियोग जो है वो सब चीजों से निकल गया और बस एक अनुभव की ओर एक अनुभव करके हम लोग वापस आए। तो एक डिटैच करना मुश्किल नहीं है हमें अपने आप से, ये बॉडी से भी हम लोग कंप्लीट डिटैच हो गए। देखो पूरा हम लोग अभी लगभग 1 घंटा होने को आ रहा है, तो हमने बहुत सुंदर ये अनुभव किए, मेडिटेशन के लिए अब इतना टाइम बैठे, तो ये मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ईजी है। थैंक यू दत्ता भाई जी। हाँ जी, मोस्ट वेलकम। किसी को और कुछ क्वेश्चन पूछना है ऑडियो में तो हम उनको अनम्यूट कर सकते हैं। प्लीज रेज योर हैंड। Good understanding to connect with your feelings. Okay, living carpet I think was one answer. अच्छा, मीनू जी कहती है कि give us some more information about intellect. अच्छा, जब प्रैक्टिस करती है तो कमेंट्री कैसे करना है या ऑडियो लगाना है? अगर आप नए हैं तो आप शुरू में अगर आपने मेडिटेशन कोर्स किया है तो शुरू में आप कमेंट्री यूज कर सकते हैं। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, तो आपको इजी हो जाएगा। मेरा एक क्वेश्चन है, जब कोई हमें गाइड करता है तो बहुत अच्छे से मेडिटेशन होता है, बट जब हम जैसे खुद से करते हैं तो थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इसके लिए शुरू में आप जैसे कमेंट्री लगा के आप मेडिटेशन करें। उसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक बहुत सिंपल चीजें हमें समझनी है। इंटेलेक्ट के लिए और एक चीज हमें, जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप एक्सपीरियंस करें, आप थिएटर में बैठे हैं, ओके, सो स्क्रीन है सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। जैसे कल मन की बात की तो मन जैसा एक एक्टर है, ओके, इंटेलेक्ट एक एक्टर है।
तो जैसे मन क्या कर रहा है, एक थॉट्स क्रिएट करता जा रहा है, विचार तैयार होते जा रहे हैं। इंटेलेक्ट क्या कर रहा है, आपको डिसाइड करके बता रहा है कि आपको ये करना है, वो करना है, और आपके जो एक्शंस हो रहे हैं वो इंप्रेशंस बनते जा रहे हैं, हैबिट्स बनते जा रहे हैं। लेकिन ये तीनों एक अलग फैकल्टीज हो गए। जैसे आपका माइंड है, इंटेलेक्ट है, और ये जो आपको इंप्रेशंस बनते जा रहे हैं, और वो जो आप देख रहे हो थिएटर में बैठ के जो प्ले देख रहा है, दैट इज व्हाट यू आर। मतलब ये आपके जैसे फैकल्टीज हो गए, आप उनको देख रहे हैं वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका जो वो कॉन्शियसनेस है, उसके वो आपके वो जो फैकल्टीज है जो एक्ट करते हैं। ठीक है, बट वैसे तो वो जुड़े हुए हैं उसमें। अपने आप को जैसे देखना है, इंटेलेक्ट मतलब वो सारा स्टोरेज सिस्टम है, जो जो आप इमेजेस देखते हैं वो वहाँ पे जैसे छप जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं हर एक इंफॉर्मेशन वहाँ पर इंटेलेक्ट में। ठीक है, थैंक यू ब्रदर, यू आर ऑल्सो अ गुड गॉड गिफ्टेड सोल। अगर कोई भी लोगों की वो सोच के अच्छा फील होता है तो उनको याद करके मेडिटेशन कर सकते हैं क्या? अच्छा, हाँ, आपको अच्छा लगता है तो जरूर करें। ठीक है, लेकिन देखो हमें एक इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करना है इस चीज को। तो हमें किसी आप जैसे अगला सेशन रहेगा या उसके 4th सेशन तक आपको और एक अच्छी समझ मिल जाएगी ये मेडिटेशन कैसे करना है और कैसे अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ना है। तो आपको फिर और किसी को याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो थोड़ा सा और 1-2 दिन आप वेट करना, 4th सेशन में आपको बहुत अच्छा अनुभव के और हम लेके जाएंगे। ठीक है, ओके जी, आपका भी बहुत धन्यवाद कैलाश जी। तो आप सभी आज के सेशन में आपने आए, बहुत अच्छे से सुना, अनुभव किया। तो वापस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये 3rd और 4th सेशन भी आप मिस नहीं करना, उसको भी आप अटेंड जरूर करना। ठीक है, तो आप सबको ये पार्ट आने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वापस हम बहनों का भी बहुत शुक्रिया करते हैं, उल्लासनगर के सेंटर की बड़ी बहनों का, अश्विन भाई का, जो हमारा टेक्निकल टीम है, जो सबको इतना सुंदर अनुभव कराने के लिए जुड़े हुए हैं, उन सभी का भी दिल से धन्यवाद करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत थैंक्स दत्ता भाई जी, सभी को बहुत सेशन अच्छा लग रहा है। थैंक्स एवरीवन, इतना पेशेंस रख के आप सुन रहे हैं। ठीक है दत्ता भाई, थैंक्स अ लॉट। अभी हम वाइंड अप करते हैं। थैंक्स एवरीवन, गुड नाइट, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, थैंक यू।